নাম আছে, যেমন মাস্টার মশাই সিঙ্গুরের, ওনারও প্রায় 89 ইয়ার্স হয়ে গেছে। যাই হোক, এরকম টাইপের অনেকে আছে। पश्चिम बंगाल के लिए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शुक्रवार को 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। शुक्रवार को ममता बनर्जी अपने लिए शुभ मानती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त भी ममता ने शुक्रवार को ही लिस्ट जारी की थी। टीएमसी की लिस्ट में 100 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पहली बार मौका दिया जा रहा है। टीएमसी बंगाल की पहली पार्टी है जिसने चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इनमें 50 महिलाएं और 42 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। दार्जिलिंग की 3 सीटों पर पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। ये सीटें पार्टी के सहयोगियों के लिए छोड़ी गई हैं। ममता ने कहा कि वे खुद नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेंगी। नंदीग्राम को ममता के करीबी रहे और अब भाजपा में शामिल शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। हाल ही में पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी हावड़ा के शिवपुर से चुनाव लड़ेंगे। भवानीपुर सीट से शोभन देव चट्टोपाध्याय चुनाव मैदान में होंगे। ममता पिछली बार भवानीपुर सीट से ही चुनाव जीती थी। ममता सरकार में वित्त मंत्री रहे अमित मित्रा चुनाव नहीं लड़ेंगे। 24 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। ममता ने टीएमसी का समर्थन करने के लिए तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और शिवसेना को धन्यवाद दिया है। हेमंत सोरेन को धन्यवाद জানাই তাদের পার্টি সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। আমি তেজস্বী যাদব নিজে এসে সাপোর্ট করে গেছে এবং সে আসতেও চেয়েছে। আমি অখিলেশ জিও আমাকে ফোন করেছিল এবং ফুল সাপোর্ট দিয়েছে। অরবিন্দ তো আমার বন্ধু আছে। সুতরাং এই যে সবার একটা চ্যালেঞ্জ থেকে শুরু করে সবার যে একটা সাপোর্ট আমরা পেয়েছি, এতে মানসিকতা আমাদের বাড়বে। उन्होंने बताया कि वे 9 मार्च को नंदीग्राम जाएंगी, 10 मार्च को हल्दिया में नामांकन दाखिल करेंगी। আর 9 তারিখে আমি ফিরে এসে নন্দীগ্রাম যাব। আমি 10 তারিখ বিকেলে 3:30টার সময় নমিনেশন ফাইল করব। আমাদের নমিনেশন ফাইল হয় হলদিয়াতে। তারপরে আমি 11 তারিখ শিব চতুর্দশী আছে, আমি ফিরে আসব। तृणमूल चुनाव समिति की अंतिम बैठक में 12 शीर्ष नेताओं और सीएम ममता बनर्जी ने हिस्सा लिया। जानकारी के मुताबिक टीएमसी की सूची में कई चौंकाने वाले नाम हैं। इस बार नए चेहरों को मौका दिया गया है और कई सीटों पर फेरबदल किया गया है। ममता बनर्जी का कहना है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस किसी के साथ समझौता नहीं करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक जमीनी स्तर पर छवि और भ्रष्टाचार मुक्त चेहरे को महत्व दिया जा रहा है। लिस्ट में कई स्टार उम्मीदवार भी हैं। कम से कम 100 उम्मीदवार 50 साल से कम उम्र के हैं। इनमें से 30 की उम्र 40 साल से कम है। 80 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को टिकट नहीं दिए गए हैं। 79 सीटों पर एससी और 17 पर एसटी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। पश्चिम बंगाल में जैसा कि पता ही है, इस बार 8 फेज में वोटिंग होगी। 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए वोटिंग 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल को होनी है। काउंटिंग 2 मई को की जाएगी। ममता बनर्जी पिछले 10 साल से बंगाल पर राज कर रही हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब उन्हें किसी पार्टी से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को सुधारने के लिए सभी उम्मीदवारों से जनसंपर्क बढ़ाने पर जोर देने को कहा है। उन्होंने लोगों से कहा कि मेरे ऊपर भरोसा रखिए, सिर्फ टीएमसी बंगाल को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। প্রথম কথার উত্তরে বলি, বাংলায় শাসন, বাংলায় আমরা যারা আছি, বাংলার মানুষের আশীর্বাদ শুভেচ্ছা দোয়া নিয়ে বাংলায় শাসন তারাই করবো আমরা, যারা আমরা এখানে আছি এবং কাজ করছি, দীর্ঘদিন বাংলাটাকে চিনি। বাংলার সংস্কৃতি যারা জানে না, বাংলার সভ্যতা যারা জানে না, বাংলার শিক্ষা যারা জানে না, বাংলার ইতিহাস যারা জানে না, এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম বাড়ি ভিটে পর্যন্ত উল্টোপাল্টা বলেন, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে দেন, তারা কখনো বাংলা শাসন করতে পারে না। আর দুই হচ্ছে, আমাদের এই লড়াইটা হচ্ছে বাংলায় বাংলার অস্তিত্বের ঠিকানা রক্ষা করার লড়াই। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।